नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में राज्यसभा की सीटों का फैसला तो हो गया, लेकिन सियासत अभी थमने वाली नहीं है। आरसीपी सिंह का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर संशय सबका बना हुआ है। इसी बीच लगातार खबरें आ रही हैं कि राजद में भी मनमुटाव इतना बढ़ चुका है कि अब सिवान के शहाबुद्दीन गुट ने बागी तेवर अख्तियार कर लिया है। किस तरफ किसके साथ जाएंगे, इसका इशारा भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार में आस्था जताने के साथ साथ आगे की रणनीतियों को धीरे धीरे शहाबुद्दीन गुट खोल रहा है। लेकिन बिहार में आरसीपी सिंह, जदयू और भाजपा के रिश्तों पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। अभी फिलहाल भाजपा ने 2 प्रत्याशियों का ऐलान जरूर कर दिया है। सवर्ण का भी इसमें ख्याल रखते हुए, पिछले चुनाव की गलतियों को सुधारते हुए, बोचहाक से सबक लेते हुए इस बार एक सवर्ण प्रत्याशी को भी मौका दिया है। लेकिन पार्टी के अंदर पहले से नाराज चल रहे नेताओं में अभी भी भगदड़ जारी है। भाजपा बिहार में नीतीश कुमार से सरकार में है, लेकिन ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और सामंजस्य की कमी की वजह से ये सरकार कभी भी औंधे मुँह गिर सकती है। इसी वजह से शायद नेताओं में भी ऐसा माहौल बना हुआ है कि वो इस कश्ती के डूबने से पहले ही कोई बैकअप बनाकर चलना चाहते हैं। बिहार में भाजपा ने पिछले एमएलसी चुनाव में कुछ गलतियाँ की थी। उन गलतियों से सबक लेते हुए भाजपा सुधार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या है वो ये है कि पिछली बार बागी चुनाव जो जीत गए थे, वो इस बार समस्या पैदा कर रहे हैं पार्टी के लिए। सबसे बड़ा जो जीत था वो सच्चिदानंद राय का था। सच्चिदानंद राय, आपको याद होगा, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, पार्टी से बागी हो गए थे। बाद में उन्हें साधने की कोशिश भी की गई पार्टी द्वारा, लेकिन उन्होंने उन चीज़ों का कंसेंट नहीं लिया। अब खबर ये लगातार चल रही थी कि वो पाला बदल सकते हैं। इस बार हो सकता है राजद की तरफ चले जाए या नीतीश कुमार के पास चले जाए। उन्होंने अपने मुंह से ये बात कही थी कि उनके सभी पार्टियों के साथ संबंध अच्छे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और बाद में उन्होंने लालू यादव से मुलाकात करते हुए तस्वीर भी लगाई थी। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से सच्चिदानंद सिंह पहुँचे हैं लालू यादव से मुलाकात करने के लिए। खास बात यह है कि वही क्षेत्र से आते हैं जिस क्षेत्र में लालू यादव का दबदबा कहा जाता है। लालू यादव से मुलाकात के दौरान उन्होंने फेसबुक पर तस्वीर साझा भी की है और ये भी बताया है कि लालू यादव गरीबों के मसीहा हैं। भाजपा के कोटे के एमएलसी रहे हैं, पूर्व में भाजपा के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाता है भाजपा के लिए इनका रहना। और वहीं अगर बात करें तो उस क्षेत्र के नेताओं ने ये बात कही थी, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात कही थी कि सच्चिदानंद राय हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही रहेंगे, आगे भी उनके लिए पार्टी सोचती रहेगी। लेकिन जब वो चुनाव जीत कर आए, अपने दम पर जीत कर आए, तब से उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अब भाजपा के साथ उनका रिश्ता बढ़िया कम से कम नहीं हो सकता है। अब जब वो मुलाकात करते हैं लालू यादव से, तो उन्होंने जो बातें कही हैं उन्हें आपको एक बार सुनना चाहिए। सच्चिदानंद राय अपने फेसबुक पोस्ट पर साफ तौर पर लिखते हैं कि आज सुबह सवेरे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई। लंबे समय से उनके अस्वस्थ रहने की सूचना प्राप्त हो रही थी। अब जब पटना आ चुके हैं और मैं भी पटना में था, उनका कुशल क्षेम जानने पहुंचा। आज भी वही जिंदादिली, हंसमुख व्यक्तित्व व गरीबों के प्रति चिंतित दिखे। यह देखकर काफ़ी संतोष मिला कि अब उनका स्वास्थ्य पहले से ठीक प्रतीत हो रहा है। साथ ही हमारे विधान परिषद के प्रतिपक्ष की नेता आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी से भी मुलाकात हुई और कई विषयों पर चर्चा हुई। देखिए, सीधे तौर पर कहूँ तो सच्चिदानंद राय जिस तरीके से बागी हुए थे, एक बात तो स्पष्ट समझ में आ रहा था कि अब वो भाजपा के साथ जल्दी नहीं जाएंगे। भाजपा ने उनके साथ जो किया उसको लेकर वो काफ़ी नाराज़ थे और साथ ही साथ सवर्णों के प्रति भाजपा के जो बदले रवैये से भी वो काफ़ी नाराज़ थे। अब ऐसी स्थिति में उनकी वापसी भाजपा में तो लगभग तय नज़र नहीं आ रही है। ऐसे में बताया जा रहा है कि वो अब दूसरी नाव पर सवार हो सकते हैं। पूर्व में भी तेजस्वी यादव से नज़दीकी आपने बताई थी और मुलाकात भी की थी। अब लालू यादव से मुलाकात करके उन्हें गरीबों का नेता बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे की रणनीतियाँ यहाँ से स्पष्ट दिख रही हैं। हमारी नज़र इस खबर पर लगातार रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।